बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब ज़ात पर जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुख्तलिफ़ सिफ़ाती नाम हैं और हर एक नाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अपनी ताकत और तासीर रखी है। हर एक नाम अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन सिफ़ाती नामों को पढ़ा जाए तो अल्लाह की मदद ज़रूर हासिल होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के 5 ऐसे सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि जिसे अगर आप सहरी के वक्त टहलते टहलते पढ़ते हैं तो यकीन करें इससे तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं और इफ्तार से पहले बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह के 5 नाम कौन से हैं? पहला नाम या अल्लाहु, दूसरा नाम या रहमानु, तीसरा नाम या रहीमु, चौथा नाम या हय्यु और 5वां नाम या क़य्यूमु। यकीन करें हर एक नाम अपने अंदर बड़ी ताकत और तासीर रखता है। एक एक नाम की अगर फ़जीलत के बारे में जानें तो हमारे लिए वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फ़जीलतें कम नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की अगर बात करें तो जब पहले नाम की ही बात करते हैं या अल्लाह, ये अल्लाह का ख़ास नाम है। बाकी जो 4 सिफ़ाती नाम हैं जैसे या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु, या क़य्यूमु, ये 4 नाम सिफ़ाती हैं। तो अल्लाह का पहला ख़ास नाम या अल्लाह, इसकी बड़ी बरकतें आई हैं। अगर कोई शख्स या अल्लाह जुम्मे वाले दिन 100 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाता है और उसकी हाजात को पूरा कर देता है। या अल्लाह का विर्द करना इंसान के लिए बड़ा ही मुफीद है। या अल्लाह का विर्द करने से दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं और आखिरत में भी बड़ा अजर व सवाब हासिल होता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी मुश्किलात है तो या अल्लाह का विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। या रहमानु की बात करें तो अल्लाह का ये नाम भी बहुत बड़ी वसअत वाला है। या रहमानु, जिसका मतलब ही यही है कि रहमान, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी रहमान ज़ात है और उसकी रहमान ज़ात 2 किस्म की रहमत अता फ़रमाती है। एक रहमत ऐसी है जो कि सबके लिए यकसां है, जैसे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो या अमीर हो, नेक हो या बदकार हो, ये रहमत सब पर बरसती है। और वो रहमत क्या है? जैसे कि बरसात होती है तो वो सब के लिए होती है, चाहे अल्लाह को मानने वाले हों चाहे ना मानने वाले हों, चाहे अल्लाह के कितने भी बड़े नेक बंदे हों चाहे कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हों, अल्लाह की ये रहमत सब पर यकसां होती है। इसीलिए तो अल्लाह को रहमान कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और सिफ़ाती नाम या रहीमु, अल्लाह का ये नाम भी बड़ी सिफ़त रखता है, बड़ी ताकत रखता है। या रहमान और या रहीम को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो ये हाजत के लिए बड़े ही मुफीद हैं। अगर आपकी कोई ऐसी ख़ास हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही तो या रहमानु या रहीमु का कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाह इस अमल से हर दुआ कबूल होगी और मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा या हय्यु या क़य्यूम अगर इकट्ठा पढ़ा जाए, अगले 2 सिफ़ाती नाम हैं या हय्यु या क़य्यूम, अगर इन 2 नामों को एक साथ पढ़ा जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, हाजात पूरी हो जाती हैं और रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। तो ये तो मैंने चंद फ़जीलतें आपको बताई हैं अल्लाह के नामों की, और अगर एक एक नाम की फ़जीलत के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें तो यकीन करें हमारे लिए वक्त कम पड़ जाता है। बहरहाल वजीफ़े की तरफ आते हैं। चूँकि ये वजीफ़ा अल्लाह के 5 नामों पर मुश्तमिल है, जिसमें से अल्लाह का पहला ख़ास नाम है या अल्लाह, बाकी 4 सिफ़ाती नाम हैं। तो इन नामों को आपने कैसे पढ़ना है और कौन ये वजीफ़ा कर सकते हैं और वजीफ़े की शराइत क्या हैं, ये जान लेते हैं।
تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وظیفہ صرف روزے دار کر سکتا ہے۔ یہ صرف رمضان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، عام دنوں میں تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی رمضان المبارک میں روزے سب پر فرض ہیں، سوائے ان کے جو کہ سفر میں ہیں اور جو سخت بیماری کی حالت میں ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ باقی جن پر روزہ فرض ہے ان کو یہ وظیفہ تب ہی کرنا ہے جب وہ روزے کی حالت میں ہوں گے، تو روزے دار ہی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ کم از کم جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس دن تو آپ 5 وقت کے نمازوں کے پابند رہیں، تبھی آپ اس وظیفے کو کر سکیں گے۔ خواتین مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کریں گی اور یہ وظیفہ باوضو حالت میں کیا جائے گا۔ تو وظیفے کا طریقہ کار سن لیتے ہیں۔ صبح جب آپ سحری کے ٹائم اٹھیں گے، یاد رہے یہ رمضان کی کسی بھی تاریخ میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ صبح جب آپ سحری میں اٹھیں گے تو سحری کر لینے کے بعد اور نماز فجر سے پہلے آپ جتنا ہو سکیں اللہ کے ان 5 ناموں کو اس انداز سے پڑھیں کہ اسی ہی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ دوبارہ پڑھیں گے، یا اللہ، یا رحمان، یا حی، یا قیوم۔ سحری کے بعد ٹہلتے گھومتے پھرتے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو انہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی یہ اللہ کے نام پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور جب یہ نام جب آپ کو لگے کہ فجر کی نماز قریب آ چکی ہے تو آپ نے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کو چلے جانا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کے فوراً ہی بعد ٹہلتے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے یہ نام اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ اور آخر میں پھر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے جب فجر کا وقت قریب آ جائے، اور پھر فجر کی نماز آپ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے نصیب کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کے نصیب کھل جائیں، اور آپ کی جو بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت جلد کوئی نہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے جس سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔